son to have a peaceful burial. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 की साउथ इंडियन फिल्मों के बारे में जो अभी अभी रिलीज़ हुई है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो के फिल्मों की लिस्ट। नंबर 10 पे आती है 45। यह एक अनोखी फैंटेसी एक्शन ड्रामा है जिसमें जीवन, मृत्यु, कर्म और भौतिकता का गहरा टच है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शिव कुमार, उपेंद्र, राजबी शेट्टी के साथ कई कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी एक आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर विनय के इर्द गिर्द घूमती है। एक दिन गलती से वो एक कुत्ते को टक्कर मार देता है जिसका नाम रोजी है और वो कुत्ता असल में डॉन रायप्पा की माँ जैसा समझा जाता है। गुस्से में रायप्पा विनय को 45 दिनों का समय देता है ताकि वह अपनी गलती, अपने कर्म और अपने मौत के बारे में सोचे और अपने जीवन को फिर से जी सके। इस फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा है कि यह कहानी गरुड़ पुराण के अवधारणा से प्रेरित है, जहां माना जाता है कि मौत के बाद आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब किताब करना होता है और अनुमानित रूप से 45 दिनों का समय मिलता है। जैसे जैसे 45 दिनों का समय खत्म होता है, विनय को आखिरी लड़ाई का सामना करना पड़ता है, सिर्फ रायप्पा से नहीं बल्कि अपने भीतर के डर और पछतावे से भी। यह क्लाइमैक्स फिल्म का सबसे थ्रिलिंग और सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा है। नंबर 9 पे आती है मलयालम फिल्म इको, एक रहस्यमय थ्रिलर जिसमें जंगल, सस्पेंस और गहरे राज आपको स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं। इस मूवी के लीड रोल में आपको संदीप, प्रदीप, विनीत, नारायण, बीनू पप्पू के साथ कई कलाकार देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी एक पर्वतीय जंगल क्षेत्र में सेट है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसके अतीत से जुड़े गहरे राज, वन के रहस्य और अलग अलग किरदारों के छिपे इरादे सामने आते हैं। ये रहस्य धीरे धीरे खुलते हैं और फिल्म के अंत तक एक सस्पेंस भरा क्लाइमैक्स बनाते हैं जिसे देखकर दर्शक भी सोच में पड़ जाते हैं। इस लिस्ट के नंबर 8 पे आती है वेल डन सीए साहब। यह मूवी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सिस्टम, करप्शन और आम आदमी की लड़ाई दिखाती है। इस मूवी की कहानी घूमती है एक ईमानदार और मेहनती चार्टर्ड अकाउंट के इर्द गिर्द जो अपनी ज़िंदगी शांति से जी रहा होता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी तब पलट जाती है जब उसे बड़े पैमाने पर हो आर्थिक घोटालों और भ्रष्टाचार की सच्चाई पता चलती है। शुरुआत में वो सिस्टम से लड़ने से डरता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि चुप रहना भी गुनाह है, तब वो अकेले ही पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। एक साधारण सीए धीरे धीरे बन जाता है सच का हथियार जो सबूतों और दिमाग से ताकतवर लोगों को चुनौती देता है। नंबर 7 पे आती है वृत्ता। ये 2025 की मूवी है, एक दमदार सस्पेंस थ्रिलर जिसमें एक साधारण आदमी की जिंदगी अचानक बदल जाती है। इस मूवी के लीड रोल में आपको माहिर मोहिंदुन, चैत्रा आचार, मास्टर अनुराग के अलावा भी बहुत लोग देखने को मिलेंगे। कहानी है सिद्धार्थ की, जो एक शांत स्वभाव वाला संघर्षित आदमी होता है। वो कर्जे में फंसा हुआ होता है और पैसों के दबाव में है। अचानक उसे एक रहस्यमय व्यक्ति से लोन का ऑफर आता है, लेकिन इसके लिए उसे अपना घर गिरवी रखना पड़ता है। फिल्म तब शुरू होती है जब वह ये ऑफर स्वीकार करता है और अलग थलग जंगल की ओर अकेले ड्राइव पर निकल जाता है। एक गलत मोड़, एक दुर्घटना और उसके बाद उसकी ज़िंदगी एक रहस्यमय चक्र में बदल जाती है जहाँ से वो निकलना चाहता है। नंबर 6 पे आती है मलयालम तेलुगु की पैन इंडियन फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म वृषभा, जिसके लीड रोल में आपको मोहनलाल, समरजीत लंकेश और नारायण श्रीका देखने को मिलेंगे। वृषभा एक दिलचस्प कहानी है जो 2 अलग अलग टाइम लाइन में घटती है, एक पुराने काल के राजा के समय और दूसरी आज के समय में। मोहनलाल पहले एक महान राजा थे जो देश की रक्षा करता है और अपने परिवार के लिए लड़ता है,
फिर वर्तमान में वही मोहनलाल एक सफल बिजनेसमैन आदिदेवा वर्मा है, जिनके जीवन में अचानक अपने पिछले जीवन की यादें और विजन आने लगते हैं। मोहनलाल के बेटे का किरदार निभाया है समरजीत लंकेश ने। वो अपने पिता को इन रहस्यमय यादों से लड़ने और अपने परिवार की रक्षा करने में मदद करता है। 3 पीढ़ियों के रिश्ते, भविष्य भूतकाल का कनेक्शन और कर्तव्य और वफादारी इस फिल्म का मुख्य हथियार है। इस लिस्ट की नंबर 5 पे आती है हॉरर फैंटेसी कॉमेडी फिल्म हाउसमेट्स, जिसमें दर्शन, काली, वेंकट और धीना जैसे कलाकार हैं। कहानी शुरू होती है कार्तिक और अनु की, जो नवविवाहित होते हैं और अपने पहले घर में खुशी खुशी शिफ्ट होते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें घर में अजीब से घटनाएं महसूस होने लगती है। चीज़ें खुद ब खुद हिलती है, रहस्यमय आवाज़ें आती है और घट घट के पहले जैसी ही चीज़ें सामने आती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि यह सब सिर्फ अब तक की कहानी नहीं है, बल्कि एक दूसरी परिवार की कहानी से जुड़ी हुई है, जो दूसरे समय उसी घर में रहा करता था। अब दोनों परिवारों को मिलाकर इस मिस्ट्री को सुलझाना है और अपने घर को सामान्य बनाना है। इस लिस्ट की नंबर 4 पे आती है लिटिल हेटर्स, जो प्यार, रिश्तों और मासूम जज्बातों की कहानी दिखाती है। इस मूवी के लीड रोल में आपको मौली तनुज, शिवानी नगरम, राजीव के अलावा कई किरदार देखने को मिलेंगे। लिटिल हेटर्स एक यंग लव स्टोरी है, जहां 2 आम से युवा किरदार जिंदगी, करियर और रिश्तों के बीच में अपने पहले प्यार को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत होती है दोस्ती से, फिर धीरे धीरे दिल जुड़ते, लेकिन हालात, परिवार और जिम्मेदारियां उनके रिश्तों की परीक्षा लेती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे फैसले, गलतफहमियां और अहंकार रिश्तों में दूरी ला सकता है और कैसे सच्चा प्यार सब कुछ पार कर सकता है। नंबर 3 पे आती है सांत्वना प्राप्ति रास्तु, जो परिवार, समाज, माता पिता बनने की इच्छा पर आधारित है। इस मूवी के लीड रोल में आपको विजय नारायणा, अभय, बिंदु, चंद्रमौली देखने को मिलेंगे, जो अपनी सादगी भरी एक्टिंग से वे कहानी को और भी रियल बनाते हैं। इस मूवी की कहानी एक शादीशुदा कपल के इर्द गिर्द घूमती है, जो हर तरह से खुश है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी है, संतान का न होना। समाज के ताने, परिवार का दबाव और अंदर की टूटन धीरे धीरे उनके रिश्तों को प्रभावित करने लगती है। फिल्म में दिखाया है कि कैसे यह कपल उम्मीद, विश्वास और एक दूसरे के साथ इन मुश्किल दौर से गुजरता है। साथ ही कहानी यह सवाल उठाती है, क्या माता पिता बनना पूरी जिंदगी का मकसद है, या प्यार और समझ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस लिस्ट की नंबर 9 पे आती है तेलुगु फिल्म आंध्रा किंग तालुका। ये 2025 की मूवी है, जिसके लीड रोल में आपको राम पोथेनिनी, भाग्यश्री बोरसे और उपेंद्रा के अलावा अन्य कलाकार भी देखने को मिलेंगे। कहानी है सागर नाम के एक छोटे से गांव के युवा की, जिसकी जिंदगी एक ही चीज के चारों ओर घूमती है। उसका सबसे बड़ा हीरो सुपरस्टार सूर्या कुमार। सागर अपने फेवरेट स्टार के लिए इतना समर्पित है कि उसकी फैनशिप उससे ज़्यादा उसकी पहचान बन जाती है। फिर एक दिन सूर्या की 100वीं फिल्म गंभीर समस्या में फंस जाती है और एक अनजान फैन 3 करोड़ देकर उसे बचाने में मदद करता है। सूर्या जानना चाहता है कि ये किसी ने किया और वो कौन है। इस खोज में सागर के जीवन में रोमांस, स्वयं खोज और भावनात्मक विकास की कहानी सामने आती है। इस कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, इमोशनल कहानियाँ सभी शामिल है। आपको कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही साउथ इंडियन मूवीज़ की अपडेट्स और रिव्यू के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।